दोस्तों, श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण उन त्रिदेवों में से एक है जिन्होंने सृष्टि बनाई है। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अनेक लीलाएं की हैं। उन्होंने ही इंसान को प्रेम का असली महत्व समझाया। भगवान कृष्ण ने कई बार राक्षसों से धरती की रक्षा की है। वह हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े रहते हैं। धर्म नीति शास्त्र का ज्ञान श्री कृष्ण की ही देन है। श्री कृष्ण को कई नामों से जाना जाता है, जो नाम उन्हें उनकी प्रसिद्धि के कारण मिले हैं। दोस्तों, क्योंकि श्री कृष्ण इतना मनमोहक और रोचक हैं, इसलिए हमने आज की इस वीडियो में श्री कृष्ण अनमोल विचार आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिन्हें सुनकर आप धर्म नीति शास्त्र का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा और सबसे पहला शत्रु या मित्र उसका मन ही होता है। ईर्ष्या और हद से अधिक इच्छाएं जीवन का सुकून छीन लेती है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। यदि आप धर्म के मार्ग पर प्रशस्त है, तो परिणाम की चिंता किए बिना अपने धर्म का निडरता से पालन करें। बिना किसी पुरुषार्थ के आप अच्छे फल व सकारात्मक परिणाम की कामना नहीं कर सकते। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। असफलता के डर से दोबारा प्रयास न करने वाला मनुष्य जीवन में बड़ी कामयाबी कभी प्राप्त नहीं कर सकता। निस्वार्थ और निष्पक्ष सेवा कर्म किए बिना मोक्ष की उम्मीद करना भी व्यर्थ है। बड़ी कामयाबी एक ऐसे ताले में बंद होती है जो 5 चाबियों से खुलती है। सकारात्मक सोच, एकाग्रता, निरंतर प्रयास, सच्ची लगन और दृढ़ संकल्प। लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उस कर्म में पूर्ण समर्पण अति आवश्यक है। इसके लिए धन की लालसा मन से निकालकर अपने कर्म पर एकाग्र हो। जब भी मनुष्य स्वयं की इंद्रियों के अधीन हो जाता है, तो लालच, आलस, वासना जैसी विकारताएं मन पर सवार हो जाती है। क्रोध सोचने की ताकत को हर लेता है, जिस वजह से सही फैसले ले पाना कठिन हो जाता है। कर्म को लेकर श्री कृष्ण जी अर्जुन को कर्म का सही अर्थ समझाते हुए कहते हैं, यदि आप कर्म फल प्राप्ति की लालसा व लालच हेतु कर रहे, तो कर्म कभी आपकी उम्मीदों के अनुसार प्राप्त नहीं होगा। बुरे कर्म से पीछा छुड़ाने का सबसे बेहतर तरीका है, मन में अच्छे विचारों को आने दो, सकारात्मक सोचो। मनुष्य जीवन में वही करता है जो भी वो देखता है, सुनता है, समझता है। मनुष्य की हर क्रिया प्रतिक्रिया उसकी सोच पर आधारित होती है। मनुष्य का मन परिवर्तनशील है। हमारे सोचने का तरीका और आदतें वैसी ही बनेंगी जिस तरह के लोग और माहौल में हम अधिक समय बिता रहे होंगे। बड़े लक्ष्य के निर्माण और सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले आपको कल्पनाकारी बनना होगा। जो व्यक्ति किसी अच्छे कर्म को करते हुए उसे ही अपना सौभाग्य और पुरस्कार मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को कर्म फल उम्मीदों से कहीं अधिक मिल जाता है। जो व्यक्ति कर्म की अभिलाषा हेतु कर्म करता है, फिर जब उसे उम्मीदों अनुसार फल प्राप्ति नहीं होती, तो वह निराश और दुखी होता है। फल की आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत व संतुष्ट नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी लालसा हर नए शिखर पर पहुंचती रहेगी। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्टि का आनंद नहीं भोग पाएगा। बार बार जन्म लेने वाली असीमित इच्छाएं मनुष्य को इंद्रियों का गुलाम बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। दुख तुम्हें कभी छू नहीं पाएगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, बुरा बोलना, अपने धर्म और कर्तव्य की पालना न करने वाला कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता।
जब हम दूसरों की चुगली करते हैं तो हमें उसके भाग्य में मिलने वाले दुख कष्टों को भी भोगना पड़ जाता है। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य हूँ, होने वाली घटना का हर परिणाम देख सकता हूँ, इसलिए परिणाम की चिंता छोड़ अपना कर्म करते रहो। कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा, अगर बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। कर्म अच्छे हो या बुरे वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वह कर्म करने वाले को प्राप्त ना हो जाए, यानी जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग ना ले। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। सामान्य मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों को देखकर उन्हीं के आदर्शों पर चलकर उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। संसार तुम्हें वैसा ही दिखेगा जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखोगे। बाहरी सुंदरता, बुरी चीजों और बुरी आदतों के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वो अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाता है। जिस प्रकार जलते हुए एक छोटे से दिए की रोशनी से प्रचंड अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप मन में मौजूद अज्ञानता से भरे अंधकार रूपी कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश उजागर करोगे तो अज्ञानता रूपी समक्ष अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करोगे तो वो अवश्य किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद करेंगे। यह सोचकर कभी अभिमान ना करें कि हमने कितने लोगों या जीवों की मदद की, क्योंकि करवाने वाला तो वो स्वयं ईश्वर है, आप तो मात्र जरिया हो। किसी का भला करके कभी एहसान ना जताए, अन्यथा वह कर्म शून्य हो जाएगा और मिलने वाले प्रारब्ध व्यर्थ जाएगा। मन में शंकों को कभी जन्म ना दो, यह शंकाएं मन में गलत फहमियों का पहाड़ खड़ा कर जीवन का सुख चैन छीन लेती है। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि आप क्रोध में आकर प्रतिक्रिया दे रहे तो इसका अर्थ आपको ईश्वर के बनाए कानून कर्म पर भरोसा नहीं। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो कर्म उसका हिसाब खुद ही कर देगा। मन को सदैव नियंत्रित करके चलो, अन्यथा ये मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपसे बुरे कर्म करवा सकता है। उपकार की बजाय परोपकार करें, चिंता की बजाय चिंतन करें। एक ही मनुष्य की हमेशा मदद ना करें जब तक कि वो स्वयं ही काबिल ना हो। ज्ञान सदैव बुद्धि से उत्तम व श्रेष्ठ होती है, इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहे और बांटते रहे ताकि दूसरों का जीवन संवर जाए। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो व्यक्ति फल की आशा हेतु कर्म करता है वह कर्म से ही बंध कर रह जाता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। दुनिया और लोग वैसे ही नजर आएंगे जैसा तुम देखना चाहोगे। कोई भी दुख तुम्हें तब तक विचलित नहीं कर सकता जब तक तुम इंद्रियों को अपने वश में रखते हो। फल की अभिलाषा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सुखद व संतुष्टिदायक बनाता है। शांति उसी को प्राप्त होती है मैं और मेरा तथा मैंने किया व बनाया वाली लालसा से बाहर आ जाता है। जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट है रह सकता है जो कम से कम में भी खुश है और अधिक पाने या होने लालसा व उम्मीद नहीं रखता। किसी भी वस्तु, जगह या जीव एवं मनुष्य से अत्यधिक लगाव एक दिन दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। लोगों की बातों की पर जितना ध्यान दोगे उतना ही आपका खुद पर से विश्वास कम होता जाएगा। खुद पर विश्वास कर खुद कर के दम पर आगे बढ़े और स्वयं ही अपना मार्ग प्रशस्त करें। अध्यात्म से जुड़ो, एक अध्यात्म ज्ञान ही जीवन को सुकून की तरफ ले जा सकता है। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। आप ही अपना मित्र और आप भी अपना शत्रु है, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं।
इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। भगवत गीता का ज्ञान हिंदी में बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न ही इस लोक में है और न ही किसी और लोक में। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। गीता के अनमोल वचन इन हिंदी जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन में बिना किसी कर्म को किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है, भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। क्रोध से उत्पन्न होता है मोह और मोह से स्मृति विभ्रम। स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं, इसलिए अहंकार छोड़ दो। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। निराश ना होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, कुछ और नहीं। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी,
जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भगवद गीता की शरण जरूर ले लेना। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। इसीलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य लक है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो, ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। जहां बेचैन को चैन मिले वो घर तेरा वृंदावन है, जहां आत्मा को परमात्मा मिले वो दर तेरा वृंदावन है। मेरी रूह तो प्यासी थी, प्यासी है तेरे लिए सावरिया, जहां इस रूह को जन्नत मिले वो स्थान ही मेरा श्री वृंदावन है। सुंदर से भी अधिक सुंदर है तू, लोग तो पत्थर पूजते हैं, मेरी तो पूजा है तू, पूछे जो मुझसे कौन है तू। हंसकर कहता हूँ जिंदगी हूँ मैं और सांस है तू। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले जो है अनमोल। हे बाके बिहारी नहीं रही कोई और हसरत एक तेरे दीदार के सिवा, गौरतलब ये है मेरे नूर ए हरि, अब हर तमन्ना ने मुझसे किनारा कर लिया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
मेरे कान्हा, जानते हो फिर भी अनजान बनते हो, इस तरह क्यों हमें परेशान करते हो, पूछते हो तुम्हें क्या क्या पसंद है। जवाब खुद हो फिर भी सवाल करते हो, राधे राधे। तुम क्या मिले कि सावरे, मेरा मुकद्दर संवर गया, उजड़े हुए नसीब का गुलशन निखर गया। जय श्री कृष्णा। अजीब नशा है, अजीब खुमारी है, हमें कोई रोग नहीं बस जय श्री राधे कृष्णा। राधे कृष्णा बोलने बीमारी है। वृंदावन की हवा, जरा अपना रुख हमारी तरफ भी मोड़ दे, इस वीरान दिल में राधा नाम की मस्ती छोड़ दे, उड़ जाए माया की मिट्टी और दीदार हो सांवरे का, ऐसी प्रीत हमारी राधा नाम से जोड़ दे। जय श्री राधे। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। आपका मन अगर आप अपने वश में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। निर्माण केवल पहले से बनी चीजों का नया रूप है। केवल किस्मत वाला योद्धा ही स्वर्ग तक पहुंचाने वाला युद्ध लड़ता है। इंसान अपने विश्वास की बुनियाद पर उस जैसा बनता चला जाता है। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन और आत्मा में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने स्वयं के आत्मा को सही मायने में जानते हो। नरक 3 चीजों से नफरत करता है, वासना, क्रोध और लोभ। आपको कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल पाने का नहीं। आपको इनाम या फल पाने के लिए किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए और न ही आपको निष्क्रियता के लिए लंबे समय तक करना चाहिए। इस दुनिया में कार्य करें। अर्जुन, एक ऐसे आदमी जिन्होंने अपने आप को स्वयं सफल बनाया, बिना किसी स्वार्थ के, और चाहे सफलता हो या हार हमेशा एक जैसे। सन्निहित आत्मा के अनंत का अस्तित्व है, अविनाशी और अनंत है। केवल भौतिक शरीर तथ्यात्मक रूप से खराब है। इसलिए हे अर्जुन, लड़ते रहो। तो मित्रों, इस वीडियो में आपको भगवत गीता के अनमोल विचार के बारे में बताया है। उम्मीद करते हैं कि भगवान श्री कृष्णा द्वारा बताए गए गीता के उपदेश आपको अच्छे लगे हो। रोजाना भगवत गीता के अनमोल विचार सुनने से जीवन में हमें आसानी आती है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं गीता के अनमोल वचन, गीता सार के अनमोल वचन वीडियो कैसी लगी। भगवान श्री कृष्ण आपको आशीर्वाद दें।